माय लवली फैमिली, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रभु गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हम आपके लिए लेके आए हैं संकटी गणेश चतुर्थी का महात्म्य कथा और गणेश जी की इस दिन पूजा करने से क्या लाभ मिलता है। जेठ मास की गणेश चतुर्थी का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। यह इस साल 7 मई दिन सोमवार 2023 को पड़ रही है। इस गणेश चतुर्थी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रभु हर संकट को हरते हैं। संकटी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत जेठ संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करें तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर हो जाते हैं और मन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। गणेश संकटी चतुर्थी की कथा के अनुसार दयादेव नामक ब्राह्मण की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। कथा अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में गणेश जी लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि धर्म और वेद शास्त्र में ही हमें मन का सुकून मिलता है, हमें मन की शांति मिलती है। आप कितना भी धन वैभव इकट्ठा कर ले, लेकिन प्रभु के शरण में, प्रभु के नाम में जो सुख शांति है वो कहीं नहीं है। तो प्लीज प्रभु के नाम पर जय गणेश जी लिखना मत भूलिएगा। दयादेव नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, जेठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि आप संक्षेप में मुझे बताइए। गणेश जी ने कहा, माता, जेठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं प्रतिप्रदायिनी है। इस दिन आंख मूसक रथा नामक गणेश जी की पूजा भक्तिपूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। भगवान ब्राह्मण को भोजन पश्चात स्वयं भोजन करें। हे पार्वती माता, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराण में वर्णित है उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नाम के राजा हुए। उनके राज्य अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपने सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने प्रतिगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यह व्रतानुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे वधू, तुम सभी वधुओं में श्रेष्ठ हो, बड़ी हो, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? और तुम ना ही भिक्षुड़ी हो और ना ही इस स्थिति में हो, फिर किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हारा क्या कारण है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 माह बाद उसने बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करती रही और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों तक कुपित हुए और उनके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल हो गए, कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया है? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर
दयादेव से रोकर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी का व्रत को छुड़वा दिया। इसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण देव बहुत दुखी हुए, साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रतिमास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। उसी कथा में कुछ दिन बाद एक समय की बात है कि एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी शुछा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण को विधिवत पूजन किया। भक्ति भाव से भोजन कराने के बाद उन्हें भोजन कराया के बाद ब्राह्मण को वस्त्राद दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीत के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचारों वाली, तुम जो चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसी समय की बात है, सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में उस दिव्य बालक को नगर में अपने साथ लाया। अपने पौत्र को देखकर दयादेव ब्राह्मण बहुत खुश हुए। बालक की माता के हर्ष की सीमा न रही, साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रसन्न हुए। बालक की माता ने पुत्र को स्नेह किया, अपनी छाती से लगा लिया और कहने लगी, गणेश जी की प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। वह भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्य को मनोरथ को पूर्ण करती है। हे देवी, पूर्व कथित रीति में भक्ति पूर्वक जो भी इस व्रत का पूजन करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के इस व्रत का महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। आपको ये गणेश जी की कृपा और महात्म्य और कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी लिखना ना भूलिएगा। गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, सभी 34 कोटि देवताओं की कृपा आप सब बनी रहे। अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गणेश जी।